अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। इससे पहले कहा कि ईरान ने अमरीका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमरीका अपना हरमस खोल दे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हरमस को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक़ में नहीं। CNN का कहना है कि अमरीका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सिफारतकारी चल रही है। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में शाह चार्ल्स का बरतानिया अमरीका इत्तेहाद पर जोर। कहा, यूरोप और अमरीका की शराकतदारी आज पहले से ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया उसके बाद आज यूक्रेन के दिफा के लिए उसकी ज़रूरत है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है। जंग नेटो के आज़म का इम्तिहान है। यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की ज़रूरत है ताकि एक हकीकी मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। ममालिक अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख़ के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $111.2 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI $100 फ़ी बैरल हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मज़ीद मजबूत बनाने और बहरानों से निमटने के तरीक़ाकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने शिरकत की। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुदा नहीं। खलीजी ताउन कौंसिल के तमाम ममालिक का मुश्तरका दिफा नागुज़ीर है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की माशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का तबादला सज़ा नहीं है। ये बार काउंसिल्स का देरीना मुतालबा रहा है कि जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजेस का भी हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदलिया की जड़ें नहीं काटी हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगद नहीं। जुडिशल कमीशन में कोई फैसला आइन और कानून के खिलाफ नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को सिंध हाई कोर्ट तबादले की कसरत राय से मंजूरी दे दी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादलों की सिफारिश वापस ले ली गई। एलामी के मुताबिक जजेस के तबादलों के बायस खाली नशस्तों को सिर्फ ट्रांसफ़र जजेस के ज़रिए पुर किया जाएगा। तबादलों से पैदा होने वाली नशस्तें नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सतार ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस का तबादला अक्सरियत से हुआ। जजेस का तबादला आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। जजों ने जल्द हल्फ लिया था तो आइन में लिखा था कि मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जाएगा। जजों का मौक़िफ़ सुने बगैर पसंद नापसंद पर तबादला अदलिया पर हमला है। सेनेटर अली जफ़र का कहना था कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था। कमीशन में जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादिम के तबादले का एजेंडा वापस ले लिया गया। जजेस के तबादले की कोई वजह होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजों का बिला वजह तबादला नहीं कर सकते। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HBL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने 89 रन में दूसरी सेंचुरी बनाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन बनाकर आउट हो गई। हेरन हार्डी ने 3, सुफियान मुकीम और मोहम्मद बासित ने 2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची के शायकीन का पैसा वसूल। PSL के क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी की शानदार कारकर्दगी। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। फैंस का कहना है कि बाबर आजम जिस तरह खेले वो उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी ये फॉर्म बरकरार रहेगी। कराची वालों को ऐसे मैच देखने के लिए होने चाहिए। लाहौर से ज़्यादा अब कराची में भी मैच होने चाहिए। बहुत मैच लाहौर में हो गए। जो बाबर आजम की जो बैटिंग थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो देख के जो मजा आया, जो चस आ गई, ये पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी आज बाबर आजम की। बाबर फॉर्म में आया है। किंग ने अभी भी किया और किंग हमेशा करेगा। बाबर आजम ने आज सेंचुरी की, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह से दुआ है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा ही करे और आगे T20 में भी ऐसा ही करे इंशाल्लाह। पेशावर से फाइनल में मुलाकात होगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्लेयर्स के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता। वक्त के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी एक चीज़ ठीक करने के लिए आपकी पूरी बैटिंग तब्दील हो जाती है। जब आप गिर कर वापस आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मैचेस नहीं जीत पाते। अपनी वीडियोस देखकर समझने की कोशिश की कि वो कहाँ गलत हैं। पेशावर ज़ल्मी की यहाँ तक रसाई उनकी वजह से नहीं, सबकी मुश्तरका मेहनत है। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोश व खरोश। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद निजी कुरियर कंपनी के दफ्तर जा पहुंची। अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को लाइव देखने के लिए शायकीन की लाइनें लग गईं। HBL PSL के पहले एलिमिनेटर मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीम में मुद्दे मुकाबले होंगी। हारने वाली टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीज़न ने नेपरा को ख़त लिखा था। पावर डिवीज़न ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीज़न के ख़त के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लबनान में इसराइली हमले में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान के वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना नया जंगी जुर्म है। इसराइली वज़ीर आज़म का मंगल के रोज़ लबनान में हिज़्बुल्लाह की बड़ी सुरंग तबाह करने का दावा।
लबनान में इसराइली हमले। बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तजारती जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी के लिए उसे रोका और उसके बाद जहाज़ ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा, इसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ती में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया है। अमेरिका के सिर्फ 34% वोटर्स अमेरिकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। रॉयटर्स और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक पसंदीदगी की शरह मजीद गिर गई। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। सर्वे में ट्रंप पर हमले से पहले किया गया है। पिछले साल जनवरी में जब ट्रंप ने ओहदा सदारत का हल्फ उठाया था तो उनकी कारकर्दगी से 47% अमरीकी वोटर्स खुश थे। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले और इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ओनर 25 के हमले में सवार पाकिस्तानियों के अहले खाना परेशान। जहाज़ के हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बनाया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया की फोर्स से राब्ते में है और कज़ाकी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहरा हिंद में 2008 से कज़ाकों से निपटने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं और जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मुआविन साबित होते हैं। कंबोडिया में 54 गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानी ज़ेर हिरासत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई मांग ली है। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफ़ीउल्लाह का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा। ज़िला औरंगज़ई में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मश्ती मेला के मकाम पर सैलाबी रैलों के बायस दर्जनों दुकानें और मकानात पानी में बह गए। रास्ते में आने वाली मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बह गईं। पेशावर, मलकंड और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। बहावल नगर और गुजरात समेत पंजाब के बाज़ दीगर इलाकों में भी बारिश। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पीर के रोज़ बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची शहर में पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासर हुई थीं। लाइन नंबर 1 और नंबर 2 की बहाली जुमे तक मुतवक्के है। बलूचिस्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक तकरीबन 7 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों की है। ताहम हज़ारों गाड़ियाँ ताहाल मालिकान के नाम मुंतकिल नहीं हुई। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी ट्रांसफ़र मुहिम जारी। ट्रांसफ़र फ़ीस मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी गई। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि महकमा एक्साइज में अमले को बढ़ाया जाए। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में एक बार फिर तेज़ी आ गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में एक ही रोज़ में 5 मुबैना मुकाबले, 11 मुलजमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मुलजमान मारे गए। मुबैना मुकाबले डिफेंस, इकबाल टाउन और चोंग में हुए। शेखपुरा में CCD और इश्तिहारी मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान हलाक हुए। साहिवाल में भी CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कराची में मंकी पॉक्स के एक और केस की तस्दीक। सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल में मरीज़ में M-Pox की तस्दीक हो गई। मरीज़ की उम्र 39 साल है और पठान कॉलोनी का रिहायशी है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स का शिकार होने वाले 9 अफराद रिपोर्ट हो चुके।
इसके अंदर 3 चक्कर इन्वॉल्व होते थे। एक आपको चालान के लिए जाना पड़ता था ट्रेजरी ऑफिस, फिर आपको बैंक जाना पड़ता था अकाउंट 1 की पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ता था कार्ड की फीस जमा कराने के लिए बैंक ऑफ खैबर। अब ये तीनों पेमेंट्स जो है ये डिजिटल है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए नया डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ, शहरी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अमाराती हुकाम ने खबरदार किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर लॉस की पासदारी करें। व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। अवाम होशियार रहें, बगैर इजाज़त स्क्रीन शॉट्स या फिर गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराह कुन मालूमात फॉरवर्ड करना सज़ा का बाइस बन सकता है। अरब अमारात में जुर्माना 2.5 से 5 लाख दरहम तक हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए तो इससे इसराइल कमज़ोर होगा और इसका फ़ायदा फ़लस्तीन और कश्मीर को होगा। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का है, मस्जिद अक़सा की आज़ादी का है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का चोली दामन का साथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद अल्फरा ने कहा कि जब तक मशरिक़ वस्ता में आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन कायम नहीं होती उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है।